Hello students. In this video I'm gonna explain about tense. Okay, tense is very important part of the English language. Okay, uh, for English writing and speaking as well, we must know about tense. Okay, so let's get started. So first, what is the meaning of tense? ओके सो टेंस क्या होता है स्टूडेंट? टेंस में हम ये समझते हैं कि जो सेंटेंस बोला जा रहा है या जो सेंटेंस लिखा गया है वो किस टेंस में है। ठीक है, टेंस जो है वो 3 पार्ट्स में होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। होप आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, राइट? सो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में जो भी चीज़ें हम बोलते हैं या जो भी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, करंट टाइम पे, ठीक है, तो वो हम उसको प्रेजेंट टाइम पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, और पास्ट में क्या होता है? पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं या हो चुकी हैं, ठीक है, जब तो जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जिस चीज़ को हम कर चुके हैं, उसके बारे में जब हम एक्सप्लेन करते हैं या डिस्कस करते हैं, वो पास्ट टेंस में आता है। और ऐसी चीज़ें जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम ये करेंगे या करने वाले हैं, अभी तक किया नहीं है वो काम, वो एक्शन अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? वो सारी चीज़ें फ्यूचर टेंस में आती हैं। ठीक है, तो टेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, हर ये जो 3 टेंसेस हैं, इन टेंसेस के जो है 4 पार्ट्स होते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, मैंने सबके 4 पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह अगर पास्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के बारे में जब बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है स्टूडेंट्स? ये सबसे बेसिक और सबसे पहला टेंस होता है जितने भी टेंसेस हैं। ओके, सो एज यू कैन सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? होप आपने कुछ चीज़ें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। सो एक बार और आपका ये रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, पहले हम ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। वी गो टू प्ले एवरी डे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में इसका क्या जो है मीनिंग होगा? देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड क्या है? वी गो टू प्ले एवरी डे। हम रोज खेलने जाते हैं। थर्ड, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। तो अगर आपने ध्यान से ये तीनों सेंटेंसेस सुने होंगे तो इनमें क्या, देखिए लास्ट में आता है ता है, उगता है, सूरज पूरब दिशा से उगता है, ता है। हम रोज़ खेलने जाते हैं और चिड़िया जो है वो आसमान में उड़ती हैं। सब में ता है आ रहा है, ता है ती है आ रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहली पहचान तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस की कि इनके जो लास्ट में अगर हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं देन ओनली ओके, तो उसका जो है लास्ट में आता है ता है, ठीक है। ता है, ती है से जो है हम पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। आगे देखिए, द वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड एंड बोल्ड आर वर्ब्स एंड दे आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो ये वर्ड्स हैं वो क्या है, वो बोल्ड में किया गया है और ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो sometime tell us about habitual action which a person does every day, ठीक है। we go to play every day. They also tell us about some permanent truths. The bird rises in the east, birds fly in the sky. The simple present tense talks about habitual action and permanent truths, ठीक है। ये है डेफिनेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो क्या बोल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो या तो ये डिस्क्राइब करते हैं जो कि परमानेंट ट्रुथ होता है, जो अल्टीमेट ट्रुथ होता है, ठीक है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या होता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है, वो पूरब से निकलता है, पूरब की दिशा से निकलता है, राइट। वो किसी और दिशा से नहीं निकलता है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरब की दिशा से निकलता है। तो ये एक क्या है, अल्टीमेट बातें हैं, ये जो है परमानेंट बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है, जिसको कि कभी भी बदला नहीं जा सकता। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, क्या है, जो पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, वो क्या है, वो आसमान में ही उड़ते हैं। तो दैट इज़ वेरी ट्रू, ठीक है। ये कभी वो कहीं और तो उड़ नहीं सकती, वो सिर्फ आसमान में। पानी में क्या उड़ सकती है, नहीं। वो क्या ज़मीन पे उड़ सकती है, नहीं। तो वो कहाँ उड़ेंगी, वो आसमान में ही उड़ेंगी ना। तो दैट इज़ अल्टीमेट ट्रुथ, दिस इज़ क्या है, ये परमानेंट ट्रुथ है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं तो ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं, ठीक है। और जब कभी भी हम अपनी हैबिचुअल मतलब जो भी रोज़मर्रा में जो भी हम एक्शंस करते हैं वो जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो किस में होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो सिंपली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो भी हम करते हैं, ठीक है, वो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डिस्क्राइब करेंगे। तो ये तो हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे या इसको कैसे हम फॉर्म करेंगे, इस टेंस को लिखेंगे कैसे, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर होता है वर्ब और फिर होता है ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, राइट, ओके। तो जब हम सब्जेक्ट जो होता है जो कि काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है, काम हो रहा है, मतलब एक्शन इज परफॉर्मिंग, एंड ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम किया गया है, एक्शन जिसके लिए किया गया है, ठीक है। ये इट इज़ ऑल अबाउट द सेंटेंस। सेंटेंस में यही होता है कि एक सब्जेक्ट होता है कि जो कि काम कर रहा है, वर्ब जो कि एक्शन होता है जो कि किया गया है, और ऑब्जेक्ट जिसके लिए वर्ब जो है, जो एक्शन है वो किया गया है, ठीक है। ये होता है सेंटेंस, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी पर्सन का नाम, ठीक है, या जो है
बहुत सारे मतलब प्लूरल्स में जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल्स में होगा, बहुत सारे होंगे जो भी होंगे, ठीक है। जो कि काम करने वाला है वो बहुत सारा होगा, ठीक है। सो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, तो देखिए मोस्टली आई वी यू दे, ये मोस्टली हम इनको क्या करते हैं, प्लूरल में कंसिडर करते हैं। और प्लूरल मतलब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत सारे आदमी हो गए, बहुत सारे चिड़िया हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, ये सारे हम लोग उसको प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब आई वी यू दे, या कोई चिल्ड्रंस, मान लीजिए चिल्ड्रंस है, बर्ड्स हैं, फिशेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसको हम लोग क्या है जो कि वो सब्जेक्ट जो है उसके साथ हम लोग क्या है, जब मतलब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल रहेगा तो उसको उस समय हम लोग जो वर्ब रहेगा उसको हम लोग क्या है ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, वी गो टू प्ले एवरी डे, ठीक है। ये सब अभी हम लोगों ने ये ऊपर सेंटेंस पढ़ा, वी गो टू प्ले एवरी डे, ठीक है। तो इसमें जो वी है वो क्या है, वो प्लूरल है। गो जो है वो क्या है, वो वर्ब है। टू प्ले एवरीडे जो है वो प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए जो वी है वो क्या है, सब्जेक्ट है। गो जो है वो वर्ब है, जाना, ठीक है। लेकिन ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, क्यों इसको चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है वी जो है वो प्लूरल है, ठीक है। अगर हम यहीं पे इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें, वी गो टू प्ले, मतलब ये देखिए वी जो है वो सब्जेक्ट है, गो जो है वो क्या है, वो वर्ब है। इसी तरह द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन क्या है, सब्जेक्ट है, राइजेज जो है वो वर्ब है। लेकिन राइज जो है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है, राइजेस जो है वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं होता है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो सन है वो सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये प्लूरल नहीं है। और जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग वर्ब के साथ क्या करते हैं, वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए ये वर्ब चेंज हो गया। आगे आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स क्या है, बर्ड सब्जेक्ट है, कौन उड़ रहा है, बर्ड उड़ रहा है, ठीक है। तो बर्ड जो उड़ रहा है, बर्ड्स है, एस है, प्लूरल हो गया ये। फ्लाई, फ्लाई क्या है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब उसको चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ फ्लाई लिखा गया। अगर यहाँ पे एक रहता बर्ड, बर्ड होता तो यहाँ पे क्या होता, फ्लाइज होता, ठीक है। बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ती है। ये क्या है, ये चिड़िया मतलब बहुत सारे चिड़िया हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चिड़िया है, इसलिए ये इसमें फ्लाई जो है इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो वर्ब जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ना कि उसमें कोई एस या ई एस लगता है, ठीक है। सिमिलरली विथ ही शी इट, जो कि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। ही जब होता है तो हम उसको एक कंसिडर करते हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं कंसिडर करते। शी में क्या होता है, एक, जब कोई एक होता है पर्सन मतलब सिंगुलर नंबर होता है तब हम लोग शी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विथ ही शी इट एंड अदर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब मान लीजिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है, किसी का भी नाम, जैसे रेखा हो गया, रोहन हो गया, राम हो गया। जब हम किसी एक आदमी के बारे में, एक पर्सन के बारे में हम लोग बात करते हैं, वी यूज सब्जेक्ट प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस एंड आई एस, मतलब जो वर्ब रहेगा उसके साथ एस भी लग सकता है, ई एस भी लग सकता है एंड आई ई एस भी लग सकता है, ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है ये अभी हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट,
देखिए, तो जो द सन है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। राइज है जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का, इसमें क्या हो गया, एस जुड़ गया है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब राइज प्लस एस इन द ईस्ट। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कि कंपैरिजन किया गया है। फॉर द वर्ब गो इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी राइट, आई जब रहेगा जो कि प्लूरल है, आई को हमेशा हम लोग प्लूरल लिखते हैं, ठीक है। वो अकेला ही अगर है फिर भी उसको हम लोग प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। तो आई गो, ठीक है, आई सब्जेक्ट गो वर्ब, वी सब्जेक्ट गो वर्ब, दे सब्जेक्ट गो वर्ब, यू सब्जेक्ट गो वर्ब। तो ये सारे जो है ये क्या है, ये सारे प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। और ही शी इट, ठीक है, जब ही शी इट होगा तो उसके साथ गो के साथ ईएस जुड़ जाएगा। ही गोज, शी गोज, इट गोज। इसके जगह पे अगर कोई सिंपल कोई लड़की का नाम होता है, रीना गोज, ठीक है, राम गोज, ऐसे, ठीक है, गो के साथ ईएस जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। We should remember the following points while forming verb in the simple present tense with third person singular number, ठीक है। जब हमको क्या याद रखने की ज़रूरत है, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ, तो हमें क्या करना है, देखिए, इन केस ऑफ मोस्ट वर्ब वी एड एस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि सिंपल जो भी अराइव, स्टॉक, शाइन, ठीक है, इस टाइप के, उसमें हम लोग सिंपली एस जोड़ देते हैं। व्हेन अ वर्ब एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट एंड अ वाई सच एज ट्राई, ठीक है, वी रिप्लेस वाई विथ आई ई एस। जैसे देखिए ट्राई में क्या है, ये एक वर्ब है ना। तो वर्ब में क्या है, वाई से जब स्पेलिंग जो है वो फिनिश हो रही है, लेकिन उसके आगे जो वर्ड है, सॉरी लेटर है, वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तब हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्राइस, उसको हम लोग, इस वाई को हम लोग जो है रिप्लेस कर देंगे आई ई एस से, ठीक है। और अगर इसी तरह देखिए फ्लाई, वाई से फिनिश हो रहा है, लेकिन उसके आगे वाला, उसके बिफोर जो लेटर है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लाइज लिखेंगे। इसी तरह जब कैरीज, तो वो कैरी क्या हो गया, कैरीज हो गया। लेकिन जब कभी भी लेटर स्पेलिंग जैसे बाय, प्ले, स्टे, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, वो ख़त्म तो हो रहे वाई से, लेकिन उसके पहले वाला जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वो वॉवेल है। तो ऐसे कंडीशन में जब वॉवेल रहता है तो हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, एस लगा देते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस कब करना है, ये कंडीशन तब करना है जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को लिख रहे होते हैं, एंड हम जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर रहेगा, मतलब ही, शी, इट। और जो किसी भी लड़के या लड़की का नाम या कोई एनिमल, तब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, ठीक है। When verb ends in s, es, ch, sh और x, we add es, ठीक है। जब स्पेलिंग्स जो है डबल एस, एस एच, सी एच और ई एक्स या सिंपल एक्स से जब फिनिश होता है तो हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं ई एस। पास है तो पासेस, वॉश है तो वॉशेस, टिच है तो टीट्स एंड फ्लेक्स है तो फ्लेक्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। राइट डाउन विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्रॉम
form of these words. Assume that their subject are he, she, it. मतलब ये जो verb दिया हुआ है ना, assume करिए कि इसके साथ जो subject है वो he या she होगा. तो जैसे कि she, he, fly. ठीक है, तो fly हम लोग कैसे लिखेंगे? flies लिखेंगे, FLIES. क्यों? क्योंकि क्या हम लोगों ने बताया था, अभी डिस्कस किया था कि y से पहले अगर ये कॉन्सोनेंट है तो हम लोग उस वर्ब को कैसे रिप्लेस करेंगे? IES से. ठीक है. मैच, मैच का क्या होगा स्टूडेंट्स? मैच का हो जाएगा मैचेस, MATCHES, मैचेस. फिक्स, फिक्स का भी क्या हो, सॉरी मिक्स का क्या है? मिक्स, मिक्स का होगा MIXES. ओके. डांस, ठीक है. तो डांस है, डांस को सिंपल हम लोग डांस, ठीक है, एस लगा दिया बस. ठीक है. ऐसे ही और भी सारे हैं. ठीक है. जैसे इसमें CH होता है तो हम लोग यहाँ पे ES लगा देंगे. सिंग है तो सिंग्स हो जाएगा. एन्जॉय है, एन्जॉय देखिए ये एन्जॉय है ना, तो वाई से फिनिश तो हो रहा है लेकिन उसके साथ क्या है? कॉन्सोनेंट नहीं है. अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम लोग यहाँ पे IES लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है? वॉवेल है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? S लगाएंगे. एन्जॉयज. ठीक है. राइट है तो राइट्स हो जाएगा. ओके. होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया.